तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आपका स्वागत है जिसमें हम कर रहे थे अपना क्लास 11 बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला मॉड्यूल। और हमने अपने इसका लास्ट चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया था, जो कि था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसका हमने लास्ट टाइम देखा था कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास हॉर्मोन्स जो थे वो प्रेजेंट थे। मैंने वो पेज अभी तक हटाया नहीं हो, मैंने सेव कर लिया था। जो मैंने आपको बताया था कितने तरह के हॉर्मोन्स है, और इन हॉर्मोन्स का मैंने आपको यूज़ भी बता दिया था ऑलमोस्ट हर एक हॉर्मोन का। अब जो बच्चे कुछ हॉर्मोन्स है वो हम ग्लैंड्स के थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंट है हमारी, वो है थायराइड ग्लैंड। वो आपको दिख रही होगी, थायराइड हमारे गले में जो ग्लैंड जो है प्रेजेंट है। अच्छा, अब इस थायराइड ग्लैंड की कुछ बात बताते हैं। कंटेन टू लोब्स, इसमें दो लोब्स होते हैं, और ये जॉइन कैसे होते हैं? जॉइंड विद इस्थमस। इस्थमस एक बोनी कार्टिलेज है जिससे ये जॉइन होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ ये जो है इस्थमस देखने को मिल जाएगा, जिससे जो ग्लैंड्स हैं वो कवर अप हैं, मतलब जॉइंड है। ये एक लोब थायराइड का, ये दूसरा लोब, ये बीच में इस्थमस, ये ब्लैक पेन जो है इस्थमस, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, इस्थमस से ऐसे जॉइंट है। अच्छा, अब इसका एक आपको डायग्राम है, डायग्राम आपको बताते हैं। हाँ, शुरू करते हैं डायग्राम। लेट्स सपोज शुरू लेते हैं। ये यहाँ पर एक सर्कल में बनाऊं, यहाँ पर एक सर्कल में बनाऊं, यहाँ पर एक और, बस काफी। यहाँ पर अगर मैं ऐसे इनको जो है एक मीडियम के थ्रू कवर कर दूं, और यहाँ से ऐसे, बस हाँ। अब देखो यहाँ पर, आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट डायग्राम में बनाना तो अच्छे से पड़ेगा ही। मैं चाहता तो इसे पहले बना के रख देता, बट फिर आपको समझाने में दिक्कत है। सामने बनाने में ज़्यादा सही है, समझ भी आता है, और खुद भी आइडिया लग जाता है कि अच्छा, अगर यहाँ से सर ने शुरू करा तो हम अगर ये बनाएं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया। और एक चीज़ और, बस लास्ट है, फिर लेबलिंग करेंगे आपके साथ मिलके। एक में थोड़े बड़े बना देते हैं क्योंकि लेबलिंग होगी वहाँ। बस ये हमारे पास एक, लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ये जो डायग्राम है ये ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, एक वाइट, एक ब्लू और एक रेड। तो जो वाइट वाली है वो है स्ट्रोमल टिश्यूज, वो है स्ट्रोमल टिश्यूज। ये टिश्यूज है जो बाइंड करके रखती है इस थायराइड हार्मोन को, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यूज। अच्छा, ये है स्ट्रोमल टिश्यू। अब ये क्या है? जो ब्लू वाले हैं वो हैं हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स, वो हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये जो रेड वाले हैं, जो ये रेड वाले हैं, ये हमारे फॉलिकल्स। ये क्या है हमारे? ये हैं फॉलिकल्स। अच्छा, अब इन्हीं फॉलिकल से जो थायराइड हार्मोन है, जिसे हम कहते हैं T3 T4, वो जो है रिलीज होता है। और इसको रिलीज होने के लिए आयोडीन की नीड होती है। फ्रॉम हेयर, यहां आप लिख सकते हैं T3 and T4 हार्मोन, T3 and T4 हार्मोन released, and it needs क्या नीड होती है इनको? आयोडीन की नीड इस रिलीज के लिए चाहिए होती है। अच्छा, अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, या तो ये हमारी बॉडी में कम रिलीज होगा, या ये हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होगा। तो एक तरफ हम देखते हैं इसका कम रिलीज होना, जिसको इसमें बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन। और जब ज्यादा रिलीज होगा तो बोलते हैं ये हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। एक है हाइपोसिक्रीशन, एक है हाइपर सिक्रीशन। तो इसमें अब हम यहाँ देखेंगे कि हाइपोसिक्रीशन मतलब जब कम रिलीज हो, हाइपर सिक्रीशन जब ज्यादा रिलीज हो। तो जब ये कम रिलीज हो रहा है ना, कम रिलीज हो रहा है,
तो इसमें हमको 3 डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तीनों के नाम यहाँ पर बता देते। हमको हो सकती है गॉइटर, एक हमको नाम दिया है मायोक्सिडिमा, मायोक्सिडिमा, और एक का नाम हमको जो दिया है वो है क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म। अच्छा, अब इसमें होता क्या क्या है ना, इसमें होता क्या क्या है क्रिएटिनिज्म, इसमें क्या क्या होता है, हमको स्टंटेड ग्रोथ होती है हमारी। स्टंटेड ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ होती है हमारी, स्टंटेड ग्रोथ। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली थोड़ा सा रिटार्ड बच्चा पैदा होगा, इसलिए कहते हैं आयोडीन खिलाना शुरू कर देना चाहिए बच्चे को, ताकि वो मेंटल रिटार्डेशन ना हो। लो इंटेलिजेंस और एक एबनॉर्मल स्किन जिसे हम कह सकते हैं लो इंटेलिजेंस। अगर मेंटली रिटार्ड है तो इंटेलिजेंस लेवल तो लो अपने आप ही हो गया, है ना, लो इंटेलिजेंस। और साथ साथ में आप कह सकते हो मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, स्टंटेड ग्रोथ और एबनॉर्मल स्किन, एबनॉर्मल स्किन, स्किन भी एबनॉर्मल होती है। अच्छा, अब अगर ये हाइपर सिक्रीट कर जाए ना तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन भी देख लेते हैं इधर। हाइपर सिक्रीशन में भी हमको कुछ डिसीज का नाम दिया हुआ है, उनका नाम लिखते हैं, जिसको इन्होंने बोला है ग्रेव डिसीज, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ग्रेव डिसीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं बच्चों के साथ जिनको ये डिसीज होती है, उनकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज इनका वेट लॉस होता है, वेट लॉस, वेट लॉस होएगा। साथ में क्या होएगा इनका, प्रोट्यूजन ऑफ आई बॉल, मतलब आई बॉल बाहर को आ जाएगी, प्रोट्यूजन ऑफ आई बॉल। और क्या होगा प्रोट्यूजन ऑफ आई बॉल के साथ साथ इनका बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट इनका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, तो अब इन दो चीजों से हम जान सकते हैं कि जो ये हमारा थायराइड हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है। यहां हम इसकी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, है ना, ये क्या करता है बेसिकली, सबसे पहली तो चीज ये रेगुलेट करता है बीएमआर को, रेगुलेट बीएमआर को रेगुलेट करेगा, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन। अच्छा, रेगुलेट करेगा बीएमआर को, हेल्प करेगा। और यहां से क्या पता चल रहा है हमको इसमें, हाँ, और स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, बीएमआर। अच्छा, बीएमआर से रिलेटेड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये बनाने में हेल्प करेगा। अब इसमें एक जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोकैल्सिटोनिन, वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का Ca+2 का लेवल। तो यहाँ पर अलग से मैं लिखता हूं ना, एक हार्मोन का नाम जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TCT। ये क्या करता है, रेगुलेट Ca+2 का लेवल, Ca+2 का लेवल जो है हमारी बॉडी में ये रेगुलेट करता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये इसके फंक्शंस हमको मिल जाते हैं। एक बार आप सारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ है, ये रही, है ना, ये कहाँ होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्या पता चले, जो डायग्राम मैंने दिया, पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, क्या बोलते हैं, 4 ग्लैंड्स दिख रही होंगी आपको, 4 जगह, है ना, 1 2 3 और ये 4, 4 जगह प्रेजेंट है डॉर्सल साइड, मतलब पिछले साइड पर। वो भी किसके, ये कौन सी ग्लैंड है, ये है थायराइड ग्लैंड। ये क्या है, इस्थमस, पैराथायरॉइड ग्लैंड।
4 glands on dorsal side of thymus gland, dorsal side of thymus gland, और 4 glands ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। अब इनका काम क्या है? ये क्या करती हैं? एक पेप्टाइडल हार्मोन है, पेप्टाइड्स का बना हुआ ना, एक पेप्टाइडल हार्मोन है, उसको सिक्रीट करती है। सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन जिसको ये लोग कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, और पीटीएच भी बोलते हैं ना, पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं, पीटीएच भी बोलते हैं, और पैराथायरॉयड हार्मोन भी इसे बोलते हैं। ये हटाओ यहाँ से, इसे लगाओ, ये लगा रखा है दोनों तरफ। तो सिक्रीट करते हैं पेप्टाइडल हार्मोन, 4 ग्लैंड्स हैं, कहाँ पर? डॉर्सल साइड पर थाइमस के। अच्छा, अभी पीटीएच क्या करता है? ये हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है CA+2 का लेवल, आते हैं, इंक्रीज CA+2 लेवल इन ब्लड, अच्छा, साथ में क्या करता है? बोन डिसोल्यूशन में हेल्प करते हैं, बोन डिसोल्यूशन में हेल्प करता है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स मैंने आपको बताया, एक थायरोकैल्सिटोनिन और एक पैराथायरॉयड हार्मोन। ये दोनों ही CA+2 पे काम कर रहे हैं, बट दोनों का काम अलग है। TCT लेवल डिक्रीज करता है, PTH लेवल इंक्रीज करता है। इससे ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके करते हैं ओवरऑल CA+2 बैलेंस इन बॉडी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन के बाद अब हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड क्या होती है। पीनियल ग्लैंड, अच्छा, अब ये पीनियल ग्लैंड क्या है? ये आपको दिख रहा होगा ब्रेन में, है ना। पीनियल ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में, ब्रेन का डॉर्सल साइड, वो भी कौन सा? ये फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन के पीछे आता है। तो यहां हम लिखते हैं पीनियल ग्लैंड, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। अब ये ब्रेन में है ना, तो ब्रेन से रिलेटेड ही कुछ फंक्शंस ये करेगी परफॉर्म। तो वो ब्रेन से रिलेटेड थोड़े बहुत फंक्शंस क्या है आपको देख के बता देते हैं। अब उसमें क्या है, पहले तो इसका हार्मोन लिख लेते हैं, है ना। हार्मोन क्या है? मिलेटोनिन हार्मोन secreted is मिलेटोनिन। मिलेटोनिन एक हार्मोन है जो इसमें सिक्रीट होता है। अच्छा, मिलेटोनिन का काम क्या है? हेल्प्स इन 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो 24 आवर्स की रिदम है उसको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, स्लीप और वेक साइकिल, हम कब सोएंगे कब जागेंगे उसकी जो साइकिल है वो। बॉडी का टेम्परेचर, इसको कंट्रोल ये करता है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हमको यहाँ पता चल गई, और भी इसमें कुछ चीजें। ये हमारी बॉडी का हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ये जो है रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेलेटोनिन करवाता है। और मेलेटोनिन जो मिलानिन नहीं है, मिलानिन स्किन में था, मेलेटोनिन फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में है। कहां से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। अच्छा, वो उधर चला गया, ठीक है, इधर ही रहते हैं फिर। पीनियल ग्लैंड हमारे पास डन। अब एक हमारे पास जो है 2 ग्लैंड्स और बची हैं, तो वैसे 3 बची हैं, बट मैं आज जो है 2 ही करूंगा।
एक है थाइमस ग्लैंड, और इसके बाद हम एक अपनी लास्ट ग्लैंड देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड, उसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहला थाइमस ग्लैंड क्या करती है। सबसे पहले थाइमस ग्लैंड की पोजीशन कहाँ है देखो जरा, थोरैक्स रीजन में है, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम। अच्छा, थाइमस का काम क्या होता है। थाइमस का काम है हेल्प इन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में ये हमारा हेल्प करती है। इम्यून सिस्टम क्या है, वो सिस्टम हमारे बॉडी का जिससे हम अपने आगे जो डिसीजेस हमको हो सकती है उनसे हम जो है बच सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हार्मोन है इसका लिख देते हैं। हार्मोन है इसमें थाइमोसिन। क्या है हार्मोन इसमें, थाइमोसिन, थाइमोसिन। अब इस थाइमोसिन की कुछ वर्किंग भी है, इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। तो थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, ये क्या इसमें लिम्फोसाइट्स के बारे में आप पढ़ोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस क्लास 12th में। उसमें हमारे पास दो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये डिफरेंशिएट करवाता है टी लिम्फोसाइट को, हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन, differentiation of T lymphocytes, of T lymphocytes, T lymphocytes का डिफरेंशिएशन ये करवाता है। और साथ में हमारी बॉडी में एक और चीज करता है, वो है ए बी प्रोडक्शन, हेल्प्स इन ए बी प्रोडक्शन, हेल्प्स इन ए बी प्रोडक्शन। तो ये इसके हमारे पास दो काम जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब अच्छा, एक हमारे पास ग्लैंड है, ये है एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होती है, किसी भी एक किडनी के ऊपर हो सकती है ना, जस्ट अबव किडनी। अच्छा, ये किडनी के ऊपर है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, जस्ट अबव किडनी, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीनल मतलब किडनी, सुप्रा मतलब उससे ऊपर है, और ग्लैंड तो ये एड्रीनल ग्लैंड है ही। अब इसमें दो पोर्शन होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये इसका 80 to 90% पोर्शन कवर करता है, और जो रिमेनिंग 10 to 20% है वो इसका मेड्यूला पोर्शन है। अच्छा, अब इसका मीजोडर्मल ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल लेयर है, मीजोडर्मल ओरिजिन। और उसका क्या है, इसका है एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन। अच्छा, अब ये कॉर्टेक्स को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अगले पेज पर, है ना, या इसी पेज पर नहीं, अगले पेज पर ही बढ़ा देते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स, अब ये कॉर्टेक्स जो है ये तीन पोर्शन में डिवाइड है, आउटर, मिडल और इनर। इन तीनों की ही अभी हम बात करेंगे, आउटर, मिडल, इनर। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। तो मैंने यहाँ क्या बात करी, ये आपको बताते हैं यहाँ। चलो शुरू करते हैं। ये पोर्शन मैंने बोला इसका है आउटर, आउटर पोर्शन जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। यहाँ है इसका मिडिल पोर्शन, मिडिल जोना फेसिक्यूलेटा, फेसिक्यूलेटा। और एक और है इसका इनर पोर्शन जिसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलेरिस। ध्यान लिख देते हैं, इनर पोर्शन इसका इनर जोना रेटिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस। अच्छा,
अब इन तीनों के अंदर ही इन तीनों के अंदर अलग अलग जो है चीजें आती हैं, है ना। सबसे पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, इसके अंदर आते हैं हमारे ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर आता है हमारे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। और इसके अंदर आते हैं हमारे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अब इन तीनों के बारे में ही हमको जानना है, जिसमें से गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, या आप जो एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी बचा हुआ जो है वो आगे जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे उसमें आपको ये जो है समझ में आएगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर में इसका जो कोई ब्रीफ जो है दिया भी नहीं हुआ है। और अगले लेक्चर में हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर बचेगा इसमें पेनक्रियाज, और इसमें रिलेटेड जो मैं आपको सारा दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पेनक्रियाज इसमें बचेगा, पेनक्रियाज हमें पढ़ना है, और अदर हार्मोनल ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं, और एक और पेप्टाइड हार्मोन्स है वो हमें पढ़ने हैं, और बाद में हमें जो है स्टेरॉइडल और प्रोटीन हार्मोन का डिफरेंस देखना है। ये 3-4 पेजेस जो है वो इसके बच रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।